एक बार की बात है, सोनपुर नगर में जोरों से बारिश हो रही थी। आंधी तूफान भी आ रहा होता है। एक चुड़ैल उस आंधी में जाती है। अरे बाप रे बाप, कितनी तेज बारिश आ रही है और कितनी जोर से तूफान भी आ रहा है। मुझे कहीं छुप जाना चाहिए, नहीं तो मैं इसमें कहीं फंस न जाऊं। ऐसा कहकर चुड़ैल एक नदी के पास बनी झोपड़ी में चली जाती है। झोपड़ी बिल्कुल खाली होती है। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। मजा आ गया, यहाँ कोई भी नहीं है। मैं यहीं घर बना लेती हूँ इस खाली झोपड़ी में। ऐसा कहकर चुड़ैल उसी झोपड़ी में रुक जाती है और तूफान के रुकने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में तूफान रुक जाता है और चुड़ैल को भूख भी लग जाती है। अरे यार, मुझे तो बहुत भूख लग गई है। अब मैं क्या खाऊं? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, और अगर मैं इंसानों को खाने गई तो वो लोग मुझे मार मार कर भगा देंगे। तभी चुड़ैल की नजर नदी पर पड़ती है। वहाँ मछली तैर रही होती है। मछलियाँ देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है। अरे वाह, यहाँ तो कई सारी मछलियाँ हैं। इन्हें खाकर मेरा पेट जरूर भर जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल मछलियों को खाने लगती है और मछलियों को खाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तो चुड़ैल को जब भी भूख लगती वो नदी पर जाती और मछलियों को खा जाती। एक दिन चुड़ैल नदी पर जाती है। चुड़ैल जलपरी को देखकर खुश हो जाती है। मजा आ गया, मैं तो मछली पकड़ने आई थी, यहाँ तो पूरी जलपरी ही मिल गई। जलपरी चुड़ैल को देखकर डर जाती है और बोलती है, चुड़ैल जी, मुझे जाने दो मुझे। मैं यहाँ बारिश की वजह से बहकर आ गई हूँ। मुझे हमारे जलपरी लोग के लोग ढूंढ रहे होंगे, वो बहुत परेशान होंगे। जलपरी की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, अच्छा, तो इसका मतलब तेरे और भी साथी हैं। एक काम करती हूँ, उन्हें भी आने देती हूँ, फिर तुम सबको पकड़कर एक बार में ही मारूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल जलपरी को झोपड़ी के अंदर बांध देती है। उधर जलपरी की सहेलियां सोना और मोना जलपरी के गायब होने से बेहद परेशान हो जाती हैं। अरे, अपनी रोमा जलपरी कहाँ चली गई? उस दिन के तूफान में मैंने इसे मना भी किया था बाहर जाने से, लेकिन नहीं मानी। अब पता नहीं कहाँ खो गई है। हाँ बहन, सही कह रही हो। रोमा के बिना तो मजा ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ हमें भी चलना चाहिए रोमा को ढूंढने के लिए। फिर मोना और सोना रोमा को ढूंढने के लिए नदी में निकल पड़ती हैं। काफी दिनों तक ढूंढने के बाद भी उन्हें रोमा के बारे में पता नहीं चलता। एक दिन दोनों नदी के किनारे बैठी होती हैं, तभी उन्हें चुड़ैल दिखाई देती है। अरे सोना, वो देख चुड़ैल, इससे पहले ये हमें देखे और पकड़े हमें छुप जाना चाहिए। फिर दोनों छुप जाती हैं। चुड़ैल नदी में से मछलियाँ पकड़ती है और वापस अपनी झोपड़ी में चली जाती है। मोना और सोना नदी में चली जाती है और तभी उनकी नजर एक मछली पर पड़ती है। सोना मछली के पास जाती है और बोलती है, अरे मछली रानी, तुमने किसी जलपरी को देखा है? बहुत सुंदर सी प्यारी सी जलपरी। मछली सोना को जलपरी के बारे में बताने लगती है। हाँ बहन, मैंने देखा है, इस चुड़ैल ने जलपरी को पकड़ रखा है। हम मछलियों को भी रोज पकड़ पकड़ कर खा जाती है और हमें बहुत परेशान करती है। हम तो इससे परेशान हो गए हैं। मछली की बात सुनकर मोना मछली से कहती है, तुम चिंता मत करो मछली रानी, इस चुड़ैल को हम जरूर सबक सिखाएंगे। फिर मोना और सोना दोनों नदी से बाहर आ जाते हैं और झोपड़ी की खिड़की से अंदर झांकते हैं। वहाँ चुड़ैल एक खटिया पर लेटी हुई होती है और पास में रोमा जलपरी बंधी होती है। वो मछली सही कह रही थी, ये तो हमारी रोमा ही है। इस चुड़ैल ने इसे कैद कर रखा है, हमें इससे बात करनी चाहिए। ऐसा कहकर मोना रोमा की तरफ जाने लगती है। ये देख सोना मोना को पकड़ लेती है और बोलती है, तुम पागल हो गई हो क्या मोना? वहाँ कहाँ जा रही हो? देख नहीं रही वहाँ चुड़ैल बैठी है। अगर हम दोनों वहाँ गए तो वो हम दोनों को भी पकड़ लेगी। सोना की बात सुनकर मोना कहती है, तो मैं क्या करूँ? मर जाने दूं क्या अपनी प्यारी बहन रोमा को? देखो, तुमको नहीं आना तो मत आओ, लेकिन मैं अपनी रोमा को उस चुड़ैल के पास नहीं रहने दे सकती। ऐसा कहकर मोना चुड़ैल की झोपड़ी में चली जाती है। चुड़ैल मोना को देखकर हैरान रह जाती है और बोलती है, अरे वाह, मजा आ गया। पहले तो मेरे पास एक ही जलपरी थी, अब तो दो दो हो गई हैं। मजा आ जाएगा। चुड़ैल की बात सुनकर मोना चुड़ैल, हम जलपरियां कोई खिलौना नहीं है तुम्हारा।
जो तुम्हारे पास रहें। तुम मेरी दोस्त रोमा को छोड़ दो, नहीं तो इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। मोना की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, मजा आ गया तुम्हारी बातें सुनकर। देखो जलपरी, तुम्हारी दोस्त को तो मैं नहीं छोड़ने वाली, और मैं ये भी देखना चाहूंगी कि तुम क्या करोगी। चुड़ैल की बात सुनकर जलपरी अपने जादू से एक आग का गोला बनाकर चुड़ैल पर फेंकती है, लेकिन चुड़ैल पर उसका असर नहीं होता। चुड़ैल हंसते हुए कहती है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती जलपरी, लेकिन तूने यहाँ आकर गलती कर दी है। अब तू यहाँ से कभी नहीं जा पाएगी। ऐसा कहकर चुड़ैल मोना को अपने जादू से बेहोश कर कैद कर लेती है। जब मोना को होश आता है तो वो अपने आप को रोमा के पास बंधा पाती है। रोमा मोना से बोलती है, अरे मोना, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रोमा की बात सुनकर मोना कहती है, रोमा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई हूँ। परीलोक में तुम्हारे जाने के बाद सब बहुत परेशान हैं। मोना और रोमा आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, कर लो बातें, मुझे भी अच्छा लग रहा है तुम दोनों को बातें करता देख, लेकिन एक दिन तो तुम दोनों को मेरे पेट में ही जाना है। चुड़ैल की बात सुनकर मोना बोलती है, चुड़ैल, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। मेरी सहेली जो कि बाहर रह गई थी, अब तक तो वो परीलोक में चली गई होगी। हमारी रानी तुझे नहीं छोड़ेगी। हाँ। मोना की बात सुनकर चुड़ैल गुस्से में मोना को जोर से थप्पड़ मारती है। थप्पड़ लगते ही मोना बेहोश हो जाती है। उसके बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है। उधर सोना भी नदी में कूदकर परीलोक की तरफ चल पड़ती है। मुझे जल्दी से जाकर परीलोक में मोना और रोमा के बारे में बताना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल उन दोनों को ही मार डालेगी। सोना परीलोक के अंदर चली जाती है और परीलोक की महारानी स्वर्णलता को बोलती है, रानी जी, उस धरती में रहने वाली एक चुड़ैल ने सोना और मोना दोनों को कैद कर लिया है और उन्हें मारकर खाना चाहती है वो। आप कुछ करिए। सोना की बात सुनकर स्वर्णलता हंसते हुए कहती है, चुड़ैल की इतनी हिम्मत। लगता है वो हम जलपरियों को नहीं जानती। चलो मैं देखती हूँ कौन सी चुड़ैल इतनी शक्तिशाली हो गई है आखिर। फिर रानी और सोना चुड़ैल के घर की ओर जाते हैं। रास्ते में सोना रानी को चुड़ैल के बारे में बातें बताती जाती है। जैसे ही सोना और रानी नदी से निकलते हैं, चुड़ैल वहीं खड़ी होती है। आओ रानी जी आओ, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। आपकी जलपरियां आपकी इतनी तारीफ कर रही थी, मैंने सोचा मुझे भी मिलना चाहिए आपसे। सुनो चुड़ैल, मैं इतनी दूर से तुम्हारी बातें सुनने नहीं आई हूँ। इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए, मेरी दोनों जलपरियों को छोड़ दो, नहीं तो आज तुम्हारी खैर नहीं। स्वर्णलता की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो स्वर्णलता को जोर से धक्का मारती है। स्वर्णलता दूर जाकर गिरती है। जलपरी, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। चलो अच्छा है तू भी आ गई। अब तेरी जलपरियों के आगे पहले तुझे ही मारूंगी, फिर तेरी इन जलपरियों को। चुड़ैल आगे बढ़कर सोना को गर्दन से पकड़ लेती है। सोना डर की वजह से चिल्लाने लगती है, रानी जी मुझे बचाओ, ये चुड़ैल तो मेरी जान ले लेगी, मुझे बचा लो। तुम सबको कोई नहीं बचा सकता, तुम सबकी मौत मेरे ही हाथों आज पक्की है। तभी रानी भगवान शंकर का ध्यान लगाती है। रानी के हाथों में शिव का त्रिशूल आ जाता है। चुड़ैल त्रिशूल देखकर डर जाती है और बोलती है, ये तो शंकर भगवान का त्रिशूल है, मुझे जाने दो, ये त्रिशूल तो मेरी जान ले लेगा। मुझे पता है चुड़ैल, तूने बहुत परेशान किया है हम जलपरियों को, अब ले मजा चख। ऐसा कहकर रानी जलपरी चुड़ैल के ऊपर त्रिशूल से वार करती है। त्रिशूल लगते ही चुड़ैल जलने लग जाती है और कुछ ही देर में पूरी जलकर खाक हो जाती है। फिर सारी जलपरियां रानी जलपरी के साथ अपने परीलोक वापस चली जाती हैं। दिल्ली शहर में दो भाई जय और राहुल रहते थे। जय राहुल से बड़ा था और उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी बीवी का नाम श्रद्धा था। एक दिन जय और राहुल कमरे में बैठे होते हैं, तभी श्रद्धा वहां आती है और बोलती है, अरे देवर जी, अब तुम भी शादी कर लो, इतने बड़े हो गए हो, मुझे भी कुछ सहारा हो जाएगा, बहू आएगी तो।
अरे क्या भाभी माँ, आप भी ना। अरे कोई अच्छी सी लड़की मिले भी तो सही। आजकल वालियों को तो जानती ही हो आप, सब लिपस्टिक पाउडर लगाकर बैठ जाएंगी, कोई काम वाम की है नहीं। हाँ अच्छा देवर जी, आप भी तो उन्हीं के पीछे भागते हो। मुझे सब पता है आपकी लिपस्टिक वाली कामिनी के बारे में। सब पता है मुझे, समझे? अरे ये देवर भाभी किन बातों में लगे हैं, कोई मुझे भी तो बताए। अरे कुछ नहीं, कल इसकी दोस्त कामनी मुझे मिली थी और उसने मुझे राहुल और अपने बारे में सब बता दिया। अब मैं देवर जी से कह रही हूँ कि शादी कर लो जब लड़की देख ही ली है तो। और वैसे भी कामिनी मुझे अच्छी लगी। बात तो ठीक है भाभी और जय भैया, लेकिन कामिनी बहुत ही मॉडर्न ख्यालों की लड़की है। वो अपने परिवार में फिट हो पाएगी या नहीं? अरे तुम भी ना राहुल, भला ये क्या बात हुई? तुम्हारी भाभी क्या कम मॉडर्न थी? लेकिन परिवार की खातिर उन्होंने भी एडजस्ट किया ना। अरे समय के साथ सब ठीक हो जाता है। फिर श्रद्धा और जय के कहने पर राहुल और कामिनी की शादी हो जाती है और फिर कुछ महीनों बाद कामिनी माँ बनती है। उनके घर एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम वो बंटी रखते हैं। एक दिन बंटी जोर जोर से रो रहा होता है। बंटी के रोने की आवाज सुनकर श्रद्धा कामिनी के कमरे में जाती है। कामिनी बंटी को डांट रही होती है। चुप हो जा मनहूस कहीं का, जब से पैदा हुआ है रोता ही रहता है। चुप कर, नहीं तो थप्पड़ लगाऊंगी। अरे कामिनी, ये क्या कह रही हो? भला कोई बच्चे को मारता है? ऐसे नहीं बोलते। अब भाभी मुझे आपसे सीखने की जरूरत तो है नहीं कि बच्चे कैसे पाले। मैं इसकी माँ हूँ, मैं ये जानती हूँ। आप राय ना दो तो ही अच्छा है। कामिनी की ऐसी जहर बुझी बात सुनकर श्रद्धा वहाँ से चली जाती है और उदास होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ राहुल आ जाता है और श्रद्धा को दुखी देख बोलता है। अरे भाभी क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ? कामिनी ने कुछ कहा क्या? बोलो। तभी कामिनी वहाँ आ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, ओ हो, देखो तो कितनी भोली बन रही हैं। अब हम दोनों पति पत्नी के बीच में आग लगाना चाहती हैं। तुम क्या कह रही हो कामिनी? भाभी ने तो कुछ भी नहीं कहा। और खबरदार, तुम भाभी के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। तुम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हो। राहुल को गुस्से में देख कामिनी वहाँ से चली जाती है। एक दिन बंटी घर के बाहर बने गार्डन में खेल रहा होता है। तभी गार्डन का दरवाजा खुला होने के कारण वो बाहर रोड पर निकल जाता है। रोड पर काफी गाड़ियां आ जा रही होती हैं। तभी श्रद्धा बंटी को देखती है। अरे कामिनी, वो देखो, बंटी रोड पर चला गया, पकड़ो उसे। लेकिन कामिनी फोन पर बात करने में इतनी मशगूल होती है कि उसे कुछ पता नहीं चलता। श्रद्धा जल्दी से बंटी को उठा लेती है। कामिनी भी वहाँ आ जाती है और बंटी को श्रद्धा के हाथों से ले लेती है। तुम कैसी माँ हो? तुमसे बच्चे का ख्याल भी नहीं रखा जाता। अभी कुछ हो जाता तो बंटी को। तभी उनके पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है। कामिनी श्रद्धा को उस ट्रक के सामने धक्का दे देती है। ट्रक के आगे आने से श्रद्धा की मौत हो जाती है। जय और राहुल को श्रद्धा की मौत का पता चलता है। श्रद्धा, कहाँ चली गई तुम? अब हम चारों का ख्याल कौन रखेगा? कौन रखेगा? भाभी वापस आ जाओ। मैं अपनी माँ को तो खो ही चुका हूँ, अब आप भी ऐसे छोड़ के चली गई। अब हमारा क्या होगा? लेकिन कामिनी मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है और बोलती है, बहुत अम्मा बन रही थी, अच्छा हुआ मर गई। मेरी तो जिंदगी जहन्नुम बना रखी। सारा घर लट्टू बनकर घूम रहा था आगे पीछे। मेरे बंटी पर भी अपना जादू कर रखा था। अब आराम से अकेले रहूंगी इस घर में मालकिन की तरह। एक रात बंटी अपने पालने में सो रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन कामिनी गहरी नींद में होने के कारण नहीं जागती। तभी वहाँ श्रद्धा चुड़ैल के रूप में आ जाती है और रोते हुए बंटी को उठा लेती है। बंटी भी श्रद्धा की गोद में जाकर चुप हो जाता है। फिर श्रद्धा वहाँ से जाते समय कामिनी के बाल काट देती है। अगले दिन कामिनी सुबह उठती है। अरे ये क्या हो गया? रात में मेरे कोई बाल काट ले गया। हाय रे मेरे रेशमी बाल, कौन दुष्ट आया था घर में? उसे चिल्लाता देख जय वहाँ आ जाता है और बोलता है, अरे कामिनी, तुमने ही नींद में बाल काट लिए होंगे, नहीं तो और कौन आएगा हमारे घर में, वो भी रात में?
कोई बात नहीं, बाल ही तो हैं, दोबारा उग जाएंगे। जय के बोलने पर कामिनी चुप करके नहाने चली जाती है। उधर बंटी फिर से रोना चालू कर देता है। उसका रोना सुनकर नहाती हुई कामिनी बोलती है, ये सब इस मनहूस बंटी की वजह से हो रहा है। मैं चैन से नहा भी नहीं पा रही, पता नहीं क्या समस्या है। अभी 2 हाथ लगाती हूँ इसे। उधर बंटी का रोना सुन श्रद्धा वहां आ जाती है और उसे गोदी में लेकर चुप करा देती है। तभी वहां कामिनी आती है और गुस्से में बंटी को बोलती है, क्या है मनहूस, तेरा बाप तो गुलछर्रे उड़ा रहा है शहर में और मुझे तेरे जैसे रोंदू को संभालने के लिए दे गया। चुप कर जा, नहीं तो 2 हाथ लगाऊंगी। उसकी बात सुनकर चुड़ैल अदृश्य रूप में जोर से थप्पड़ मारती है। थप्पड़ लगते ही कामिनी नीचे गिर जाती है। कौन है? किसने मारा मुझे? सामने आओ, मेरी तो कमर ही टूट गई रे। लेकिन चुड़ैल कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। फिर एक दिन कामिनी किचन में काम कर रही होती है और बंटी वहीं खेल रहा होता है। खेलते खेलते बंटी को भूख लग जाती है और वो कामिनी की तरफ जाता है और कामिनी के कपड़े पकड़कर खींचने लगता है। अभी मैंने दूध पिलाया था ना, मैं क्या मदर डेयरी हूँ जो दिन भर दूध पिलाती रहूंगी? चल दूर जाकर खेल। ऐसा कहकर कामिनी बेलन से बंटी को मार देती है। बंटी और जोर से रोने लगता है। बंटी का रोना सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है और बेलन उसके पैर के पास रखकर चली जाती है। जैसे ही कामिनी किचन से जाने के लिए मुड़ती है, उसका पैर बेलन पर पड़ता है और वो फिसल कर गिर जाती है। मर गई रे, मैं तो फिर से गिर गई। मेरी कमर, ये बेलन कहाँ से आ गया? मैंने तो ऊपर रखा था। मर गई रे। गंदी औरत। खुद को लगी तो दर्द का पता चला। बड़ी आई थी मेरे बंटी को मारने, हाथ तो लगा। एक दिन कामिनी बाहर जाने के लिए तैयार हो रही होती है और उसने अपने सारे श्रृंगार का सामान बेड पर रखा होता है और बंटी भी बेड पर ही खेल रहा होता है। बंटी खेलते खेलते कामिनी के सामान के पास आता है और उसे नीचे गिरा देता है। ये देख कामिनी को गुस्सा आ जाता है। मैं क्या करूँ तेरा लड़के, मेरा तो जीना ही मुश्किल कर रखा है। जब देखो मुझे परेशान करता रहता है। मेरा इतना महंगा सामान नीचे गिरा दिया। ऐसा कहकर कामिनी बंटी को मारने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। खबरदार, अगर बंटी को छुआ भी तो जान ले लूंगी तेरी। चुड़ैल को देख कामिनी घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे राहुल, जय भैया, बचाओ, अपने घर में चुड़ैल, बचाओ, अरे मर गई रे। कामिनी की आवाज सुनकर जय और राहुल कमरे में आ जाते हैं। मैं चुड़ैल नहीं, श्रद्धा हूँ, श्रद्धा कामिनी। श्रद्धा, तुम्हारा तो मैंने अंतिम संस्कार कर दिया था पूरे रीति रिवाजों के साथ। तुम चुड़ैल कैसे बन गई? बंटी के प्यार ने मुझे इस दुनिया से नहीं जाने दिया जय। राहुल के कारण हमने बच्चे पैदा नहीं किए ताकि मैं राहुल को माँ का प्यार दे सकूं। और जब बंटी पैदा हुआ तो मुझे उसमें अपना बच्चा दिखाई देने लगा, लेकिन इस दुष्ट कामिनी से मेरा ये प्यार देखा नहीं गया। अपनी पोल खुल जाने के डर से कामिनी बोलती है, हाँ, क्या बात बोल रही हो भाभी? मैंने तो आपको हमेशा माँ जैसा ही माना और बंटी को तो आपको ही दे दिया था। अब आप मुझे दोष दे रही हैं। चुड़ैल को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कामिनी के बाल पकड़कर बोलती है, अब तो बस कर, कितना झूठ बोलेगी? मुझे मारकर भी तेरी आत्मा नहीं रोई। तूने ही तो धक्का दिया था उस ट्रक के आगे। चुड़ैल की बात सुनकर राहुल गुस्से में आ जाता है। अभी इस दुष्ट औरत को मारकर अपने हाथ गंदे मत करो, इसे इसके किए की सजा कानून देगा। नहीं जी भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे जलने लगी थी, मुझे माफ कर दो। तभी चुड़ैल बंटी की तरफ देखती है और बोलती है, कामिनी, तूने काम तो ऐसा किया कि तेरी जान ले लेनी चाहिए, लेकिन इस बंटी के लिए मैं सब कुछ भूल सकती हूँ। मैं तुझे माफ कर रही हूँ। राहुल, तुम भी मेरी और बंटी के लिए इसे कुछ मत कहना। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है।